गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको फिर पार्ट 8 के शेष भाग को पढ़ाएंगे। पार्ट का नाम है जंतुओं की संरचना एवं कार्य। इस पार्ट में मैंने आपको जंतुओं के बहुत सारे अंगों के बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मानव व अन्य जंतुओं के कंकाल। कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं और वो मिलकर एक हमें सहारा प्रदान करती हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि मकान को बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया, ये जो आदि हैं ये लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये मकान को खड़ा होने के लिए सहारा देते हैं। ऐसे ही जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर को खड़ा होने के लिए सहारा चाहिए, तो वो सहारा मिलेगा कंकाल से, अर्थात हड्डियों की सहायता से, हड्डियों के ढांचे की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो ये जो कंकाल होता है, ये जो शरीर का जो हड्डियों का ढांचा होता है, ये हमारे शरीर को खड़ा होने में या सीधा रहने में हमारी सहायता करता है। बच्चों, जंतुओं में कंकाल दो प्रकार का होता है। एक तो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले जो कंकाल है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल है, नाखून है, सींग है, खुर है आदि। ये त्वचा के ऊपर का कंकाल है। और त्वचा के अंदर का जो कंकाल है उसमें दो चीज़ें हैं, एक अस्थि और एक उपास्थि। त्वचा के ऊपर मैंने बताया बाल है, नाखून है, सींग है, खुर है, ये त्वचा के बाहर है। और त्वचा के अंदर का जो कंकाल है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अस्थि, जिसे मैंने कहा था हड्डी भी कहते हैं, और दूसरी होती है उपास्थि। ठीक है, ये हड्डी से थोड़ी मुलायम होती है, मुड़ भी जाती है, जैसे नाक में है, कान में है। मैंने इनके बारे में आपको पहले बताया हुआ है। तो बच्चों, अब त्वचा की जो अंदर पाई जाती है अस्थि और उपास्थि, ये अंतः कंकाल है। तो अब हम मनुष्य के अंतः कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मनुष्य का कंकाल दिखाना चाहूँगा कि मनुष्य का कंकाल किस प्रकार का होता है। बच्चों, ये है मनुष्य का कंकाल। इसको आप भली भांति देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर ये कपाल है, कपाल अर्थात खोपड़ी। फिर हमारा शुरू होता है अंश मेखला, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये अंश मेखला है। उसके बाद शुरू होता है उरोस्थि, ये उरोस्थि का भाग है। और फिर प्रगंडिका, ये जो हाथ की है प्रगंडिका है ये। और श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला में ये वाला हिस्सा आता है। ठीक है, फिर बाह्य प्रकोष्ठिका, ये है अंतः प्रकोष्ठिका, अंदर वाली दो हड्डी होती हैं यहाँ पे हाथ में। ठीक है, और फिर ये उर्विका, इसे फीमर भी कहते हैं इंग्लिश में, सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की फीमर। ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ है हड्डियों के बीच का, और ये अंतः जंघिका है, यहाँ पर भी दो हड्डी होती हैं। ठीक है, इन हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए। शरीर का ये ढांचा है हमारे का पूरा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा अंतः कंकाल। तो अंतः कंकाल में मैं आपको फिर वापस बोर्ड पे ले जाना चाहता हूँ। अंतः कंकाल जो होता है उसमें दो तरह की हड्डियां हैं, एक अक्षीय है, एक अनुबंधीय है। अक्षीय में आपका आता है खोपड़ी और कशेरुकदंड। खोपड़ी ऊपर हड्डी का एक बहुत मजबूत एक कवर है जो हमारे दिमाग को बाह्य आघात से बचाता है। कशेरुकदंड ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को कशेरुकदंड कहते हैं। उरोस्थि एवं पसलियाँ, ये पसलियाँ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पसलियाँ कहाँ होती हैं आप जानते भी हैं बहुत सारे बच्चे। दूसरा है अनुबंधीय। अनुबंधीय में आपका आता है मेखलाएँ। मेखला, श्रोणी मेखला मैंने बताया था। ये जो पेट के नीचे की जो हड्डियाँ हैं ये श्रोणी मेखला में आती है, मेखलाएँ होती है ये। इसके बाद हाथ व पैर की अस्थियाँ हैं। ठीक है, तो हाथ और पैर की अस्थियाँ मैंने आपको दिखाई। कलाई में दो तरह की अस्थि होती है,
एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना, नाम याद रखेंगे। और पैर में नीचे की तरफ भी, नीचे तलवे से थोड़ा ऊपर भी दो तरह की हड्डी है, उनका नाम है टिबिया और फिबुला। तो हड्डियों के नाम अगर नहीं याद होते हैं तो याद करें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। और मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर जो है इसमें कुल 206 हड्डियां हैं। सारी हड्डियां अगर गिनी जाएं तो 206 हैं। एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें, जो बड़ा आदमी होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में थोड़ी हड्डियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर हड्डियां बाद में जुड़ती चली जाती हैं जब आदमी बड़ा होता है, और फिर कुल मिला के 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। तो बच्चों, ये जो अक्षीय कंकाल है मैंने इसके बारे में बताया, इसमें खोपड़ी आती है, कशेरुक दंड आता है, उरोस्थी आती है, ये 3 चीज़ आती है। अब खोपड़ी जो होता है ये गर्दन के ऊपर टिकी रहती है खोपड़ी। इसमें कुल 28 अस्थियाँ होती हैं। अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं? 28। खोपड़ी की हड्डियों को 2 भागों में बांट सकते हैं आप। एक तो कपाल, यानी ये जो ऊपर है हमारा, ठीक है, और दूसरा चेहरे की हड्डी। चेहरे से ऊपर होता है कपाल और नीचे है चेहरे की हड्डियाँ, ठीक है। चेहरे में नाक, कान, आँख और जबड़े की हड्डियाँ आती हैं, ये 20 होती हैं, जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। कपाल में 8 हड्डियाँ कपाल में होती हैं। ऊपर जो है मैंने आपको अभी ढांचा दिखाया था, ये इसमें जो ऊपरी भाग है ऊपर वाला खोपड़ी के, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो चेहरे वाले हैं इसमें कान, आँख, नाक में, इसमें 20 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कशेरुक दंड। कशेरुक दंड को मैंने बताया, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम कशेरुक दंड में, ठीक है। तो पीछे रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो बड़ा आदमी होता है उसमें 26 अस्थियां होती है, ठीक है। बच्चे में 33 होती है। मैंने बताया बच्चों में थोड़ी अस्थियां ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका कशेरुक दंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे रीढ़ रज्जु की रक्षा करता है। शरीर के अंदर होता है रीढ़ रज्जु, ये हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, उसकी ये रक्षा करता है, ठीक है बच्चों। रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार की होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एस के आकार की है लगभग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये एस के आकार की एक हड्डी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें ये नीचे वाला जो भाग है इसे सीकम कहते हैं। इसके ऊपर ये कटी है, ये वक्षीय है, और ये ग्रीवा है, ये गर्दन के पास की है। ये गर्दन, ये वक्षीय छाती के पास की है, ये पीछे छाती से नीचे थोड़ा कटी है, और बिल्कुल नीचे ये सेक्रम है। सेक्रम, सीकम नहीं, सॉरी, सेक्रम। तो इस तरीके से ये पूरी रीढ़ की हड्डी का एस की आकार की है। ये हमारे शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हड्डी है ये हमारे शरीर की। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो समझ लीजिए हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। इसके बाद आता है उरोस्थी, उरोस्थी व पसलियाँ। आपका जो सीना है, यहाँ पर ये दोनों हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियाँ मिलकर पसलियाँ या हमारे शरीर का जो पिंजर है ये बनाती हैं। इस पिंजर में हमारे फेफड़े होते हैं, हमारा दिल होता है, ठीक है, हमारा लीवर होता है, यानी लीवर, उनकी रक्षा ये करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये पसलियाँ वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी की ओर जुड़ती हैं, सीने से पीछे रीढ़ की हड्डी की ओर जुड़ जाती हैं, ठीक है। मैंने बताया ये कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। इसके बाद आता है अनुबंधीय। अनुबंधीय, इसमें मेखलाएं और हाथ व पैर की अस्थियाँ आती हैं, ठीक है। अनुबंधीय कंकाल में इसमें 126 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अस्थियाँ, कुल मिला के 206 हैं, इसमें 126 है। अब ये जो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इन्हें हम कहते हैं संधि, ठीक है। जहाँ 2 हड्डियाँ एक साथ जुड़ती हैं, जैसे हाथ, ये अगला भाग और ये पिछला भाग है, यहाँ पर ये जुड़ी हैं, तो ये है संधि। ये हड्डियों को
एक गति भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है संधि। संधि मतलब जोड़। संधि का क्या अर्थ होता है, जोड़। हड्डियों में संधियां होती हैं। ठीक है, तो आपने अपने हाथ को मोड़ते हैं हम, है ना, देखते हैं कि इधर गर्दन मुड़ जाती है इधर उधर हमारी, उसी हाथ को हम विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकते। ये अस्थियां अलग अलग तरह की होती हैं। गर्दन हमारी घूम जाती है, लेकिन ये हाथ पीछे की तरफ नहीं घूमेगा, उंगली हमारी ऐसे ही घूमेगी, पीछे नहीं घूमेगी। तो ये अस्थियों के प्रकार हैं। ठीक है, अस्थियों के प्रकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की अस्थियां होती हैं। इसके बाद आती है, अस्थियों के बाद उपास्थि। ठीक है, अपने शरीर में कुछ, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग है जो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं। जैसे कान का जो बाह्य कान है, इसमें आप इसे मोड़ते हैं, ये फिर सीधा हो जाता है, तो ये जो है ये उपास्थि है। ठीक है, नाक में भी होती है ये। अब ये जो कंकाल है, इसके क्या कार्य है, जो हमारे शरीर का जो ढांचा है, इसके कार्य क्या है। कंकाल शरीर की एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के अंगों को रीढ़ व अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। मैंने बताया था, रीढ़ रज्जु तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। ठीक है, खोपड़ी की अस्थियां दिमाग की रक्षा करती हैं। कंकाल जो होता है, ये हमारा चलने फिरने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें इतना दृढ़ कंकाल नहीं होता, मगर वो भी चलते हैं, वो भी गति करते हैं किसी न किसी। जैसे मछलियाँ हैं, वो पंखों की सहायता से गति करती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में इनकी सहायता से, अस्थियों की सहायता से गति प्रदान होती है। बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। इस पाठ के प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगा आज। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।